x raised to k। पहले तो ये बताओ फंक्शन कौन सा बिहेवियर फॉलो कर रहा है? f of x y equal to f of x plus f of y। f of x plus f of y, ठीक है, इस बिहेवियर को वो फॉलो कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या दिया गया है? ये x एंड y पॉजिटिव r है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। एंड यहाँ पे f of x कितना आ जाएगा? या तो f of x 0 आ जाएगा या f of x कितना आ जाएगा? f of x इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू ln x, है कि नहीं? ये दो लिख के दिए थे, ये प्रूव करना है हमें, फाइनली इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो चलो देख लो अब इसको ये कैसे आता है। तो इसमें वही बेसिक क्या है, f डैश x। इससे हम आगे बढ़ेंगे, या तो पहले f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए एक काम करो, तुम x की जगह y की जगह पे 0 पुट करो, y की जगह पे 0 पुट करो एंड x को ऐसे ही रहने दो, x को कुछ मत करो, ऐसे का ऐसा रहने दो। तो देख लो क्या मिलेगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 0। तो यहाँ से हमें f ऑफ x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो ये 0 आ सकता है जब, लेकिन किसी एक को 0 पुट करना होगा। लेकिन ये जो कंडीशन है हमारी r प्लस, तो इसमें क्या ये 0 आ सकता है क्या? नो सर, नहीं ना, तो ये तो चलो हम नहीं कर सकते हैं, बाद में देख लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या है। अभी तो डायरेक्टली पढ़ते हैं f डैश से। f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, जब उसके अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो उसको हम f ऑफ x प्लस f ऑफ y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी है, और वो कैसे करेंगे? x को कॉमन ले लो यहाँ से, इसका यूज करना है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे, तो यहाँ से x कॉमन और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस h बाई एक्स। तो देख लो क्या दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है क्या? आ रहा है? यस सर। अब उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स लिख सकते हैं, माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अब ये देख लो यहाँ पे f ऑफ x गया, ये आ गया यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स अपॉन h, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें h टेंडिंग टू 0 पे ऊपर में क्या मिल रहा है? f ऑफ 1। अब वो f ऑफ 1 कैसा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट अब f ऑफ 1 की है, f ऑफ 0 की नहीं है। तो f ऑफ 1 लाने के लिए क्या करेंगे बताओ? x की जगह पे भी 1 पुट कर दो एंड y की जगह पे भी 1 पुट कर दो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, दैट इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये जो हमने लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स लिखा हुआ है, उसमें 0 बाई 0 वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें हम लॉपिटल लगा देंगे। तो जब हम लॉपिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश 1 प्लस h बाई एक्स, फिर चेन रूल से यह आ जाएगा 1 बाई एक्स, h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपॉन में 1। तो ये तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये f डैश x इज इक्वल टू चल रहा है, f डैश x इज इक्वल टू दिस, f डैश x इज इक्वल टू दिस, f डैश x इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा f डैश 1 इंटू 1 बाई एक्स।
अब दोनों तरफ इंटीग्रेट, इसको लैम्डा ले लेते हैं या के, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में क्या लिया है, जो प्रूव करना है उसमें के लिया है, तो के लेके चलते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के इंटू 1/x। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln x प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। यहाँ पे ये ln x आ जाएगा प्लस c। अब c की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पे 1, तो x की जगह पे 1 पुट करने पे एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 0। देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ln 1 0 रहता है, ये भी 0 है, तो c 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, k इंटू ln x। क्लियर है, Yes. इंटू ln x मिल जाएगा। तो इसमें तुम ये वाली कंडीशन तो हटा दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाली, इसमें बस ये प्रूव करना था। किसी को सर कोई अगर ऑल doubt? रियल नंबर्स आता तो वो भी आ जाता ना। हाँ हाँ, लेकिन वो फिर ये ln नहीं हो पाता, क्योंकि ln जब डिफाइन होना है तो उसके अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो ये कितने लोगों से बन गया था। वैसे फाइनली इसको हमें याद ही रखना है, ये जो 4-5 रिजल्ट है इनको याद रखना है, सिर्फ 1-2 बस। एनीवेज चलो ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कह रहे हो नयन। सर नेक्स्ट पेज बोल रहा था सर। हाँ ठीक है, ये वाला हो गया सभी लोगों का। यस। ये कौन है वे, ये वुल्फ कौन है, ये ब्लैक वुल्फ। मतलब तुम लोग भी ऐसी हरकतें करोगे क्या, अगर मैं वहां से वो हटा देता हूँ तो? कौन है ये ब्लैक वुल्फ। सर वो नाम चेंज हो हाँ, तुम थे क्या वो। हाँ वो वही था, वो भी था। ध्यान दिया करो थोड़ा, एक एक बैच में हो रहा है ऐसे, आ जाता है कोई भी, एक आ जाता है गाने बजाता है। 11 की बैच है, तो तुम लोग अभी तो तुम बड़े हो गए रे, कहाँ बच्चों जैसी हरकतें करोगे, ऐसे मुझे पता ही नहीं करोगे तुम लोग। रख लेना, बाद में जब खत्म हो जाएगा 12th अपना, जब कॉलेज में जाओगे तो किसी भी नाम से एंटर कर लो, ब्लैक वुल्फ रखो, बेबी बॉय रखो, हिंदुस्तानी बाबू रखो। अब बच्चों को बड़े मजे आते हैं, उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में गाना बजाते हैं मतलब उन्होंने बहुत बड़ी कोई चीज हासिल कर दी। विनोद अब विनोद क्यों लिख रहा है, बंगाली है क्या। ट्रेंड था विनोद का क्या, अच्छा ठीक है। भाई हरकतें कर रहा है क्या। अब छोटे बच्चे, उनको क्या समझा, वो पहले पहले परेशान है, उनके स्कूल बंद है।
स्कूल बंद है तो मजे बंद है उनके, तो ये ऐसे इस तरीके से मजे लेते हैं। संडे को टेस्ट है क्या? यस सर। प्लानर ग्रुप पे डाला है तुम लोगों के? सब प्लानर में है ना। नहीं नहीं, अभी वहां पे आया है क्या जो टेस्ट का नोटिस? तो वही नहीं सर। जब आएगी तभी वो कंफर्म मानना है ना। तो इस संडे का तो अभी कुछ नहीं आया, मतलब इस संडे नहीं होगी टेस्ट। सर नेक्स्ट पेज लो ना। नेक्स्ट पेज, फिर उसके बाद जल्दी से लिखो इसको, उसके बाद वाला देखते हैं एंड फिर इसके क्वेश्चंस करके इसको खत्म करके एओडी स्टार्ट कर देते हैं। और उस एग्जाम में एओडी तक दिया हुआ है क्या जो प्लानर में है? यस सर, सर वो प्लान एओडी है। कौन से इसका प्लानर देख रहे हो तुम लोग? सर एचजेसी सर ने बोला कि संडे को टेस्ट नहीं है। इस संडे टेस्ट नहीं है। हाँ वही ना। अभी तक आया नहीं है सर। हाँ सर वो प्लान ओल्ड हो गया है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या था? f of Lambda x y is equal to f of x into f of y था ना। तो यहाँ पे हमें f of x and x and y belongs to R, तो क्या प्रूव करना था? f of x is equal to x की पावर k। x की पावर k, ठीक है। तो x की पावर k मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, ये प्रूव करना था। तो देख लो यहाँ पे f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ पे f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। तो हमें क्या है, फंक्शन की प्रॉपर्टी है बिहेवियर कैसा, जब उसके अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आता है तो उसको हम f of x इंटू f of y इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लाना है, और अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि वो कैसे लाया जाएगा, x को कॉमन लेके, ठीक है, f of x अपॉन h। ठीक, अब ये देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, f of x इंटू f of 1 प्लस h बाई x, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये f of x इंटू f of 1 प्लस h बाई x इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस f of x अपॉन h, ठीक है। तो यहां से f of x आ जाएगा बाहर, f of x बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचा रहेगा अंदर में, f of 1 प्लस h बाई x माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ पे अब 0 बाई 0 वाला फॉर्म बनना, इसका मतलब f of 1 कितना होना चाहिए, 1 है कि नहीं। तो पहले f of 1 की वैल्यू देख लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन था f of x y इज इक्वल टू, इसमें x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। ये तो अभी रहने दो, इसको फर्स्ट ले लिया। तो वहां पे हमें मिलेगा f of 1 इज इक्वल टू f of 1 का स्क्वायर। तो f of 1 की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो f of 1 इज इक्वल टू 0, f of 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें दो इसमें आएंगे वो दो, मैंने गलती से पिछले वाले में लिख लिया था, यहाँ पे एक तो f of x इज इक्वल टू 0 भी आएगा, ठीक है, और f of x इज इक्वल टू x की पावर k। अब वो 0 कैसे आता है, ये देख लो, if f of 1 इज इक्वल टू 0, तो हम एक काम करेंगे, जो बिहेवियर दिया गया था फंक्शन का उसमें क्या करेंगे, y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो ये f of x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि f of x इंटू f of 1 एंड f of 1 0 ले रहे तो f of x इज इक्वल टू आ जाएगा 0।
तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 0 एंड इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब उसके ऊपर आ जाएंगे, ये जो निकला है ना एफ डैश एक्स, इसके ऊपर अब इसको आगे बढ़ाते हैं। एफ ऑफ 1 1 आ गया, तो इसमें क्या 0/0 वाला फॉर्म बनेगा क्या यहाँ पे, बताओ? Yes, sir. 0/0 वाला फॉर्म बनेगा तो वहां पे क्या लगा देंगे, लॉपिटल। L'Hopital. तो लॉपिटल लगा देंगे तो एफ डैश एक्स, अभी वो फर्स्ट में जो आया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लॉपिटल लगा दिया तो ये एफ डैश 1 + h/x इंटू 1/x, यहाँ पे नीचे में 1, ठीक है। एफ डैश एक्स यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 1 इंटू 1/x। ये एफ डैश 1 को हम कांस्टेंट के ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स को नीचे भेज देंगे, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट k/x दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इधर वाले का इंटीग्रेशन ln f ऑफ x एंड इधर वाले का इंटीग्रेशन k इंटू ln x प्लस c। अब k जाएगा इसकी पावर में, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम x की जगह पे 1 ले रहे हैं तो f ऑफ 1 भी 1 ही है, यही है ना। x की जगह पे 1 लेने पे f ऑफ 1 1 आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ 1 1 लेके चल रहा है इस केस में। देखो इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 1 आएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर k, ln ln हट जाएगा एंड x की पावर k मिलेगा। तो क्लियर है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 कैसे मिलेगा, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू k की पावर x, x की पावर k, बोलो। यस सर। ठीक है, सब में देखो अप्रोच करने का तरीका वही है। एफ डैश एक्स पहले दो में तो हमें जो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी एफ ऑफ 0 की, लेकिन जब एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई, तो उसमें हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। एंड फिर वो एफ ऑफ एक्स वाई है, मीन्स अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लाने के लिए हमने x को कॉमन लिया है, इसके पहले वाले में भी और इसमें भी। तो जल्दी से लिख लो इसको, ये रिजल्ट्स हमें याद ही रखने हैं, डायरेक्टली इनको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। कभी कभी प्रॉपर्टी चेंज करके भी दी जाती है, तो हमें वो फंक्शन निकालना भी आना चाहिए। इन चारों के अलावा भी बन सकते हैं, वो भी एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा इधर। और इस मंथ में मेरी कोशिश ये रहेगी कि एओडी खत्म हो जाए एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का मेजर पार्ट खत्म हो जाए। सर एओडी छोटा चैप्टर है? नहीं, बड़ा है, बड़ा है, लगभग 15 लेक्चर लग जाते हैं उसमें, मतलब 3 वीक चल सकता है ये। मैट्रिसेस फिर छोटा है, वो 10 लेक्चर का है, 9 या 10 लेक्चर का, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 लेक्चर भी मैक्सिमम है उसके लिए। अबे लॉपिटल लगाया तो 1/x, अबे गधे h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। h के ऊपर लिमिट है ना, तो h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, x के नहीं। हाँ सर, हाँ सर।
Sir, next page. ठीक है, और आज सारे प्रेजेंट है क्या? लग तो रहे, स्ट्रेन बड़ी भी लग रही है। केशवी गायब है, केशवी, फिर उसके बाद साई है, बाकी सब तो है सर, सब तो है। जेपीए में बस एक गायब है, केशवी। उनको बहुत काम होता है घर पे, तो इसकी वजह से वो लेट आता है हमेशा, है कि नहीं लक्षिका? सुबह सुबह उठ के घर वाले उसको काम लगाते हैं ना। जेपीबी में ही गायब है ज्यादा। प्रथमेश, हाँ ये प्रथमेश को क्या हो गया, कभी आता है कभी नेटवर्क इशू। हाँ दो है, प्रथमेश एक है। क्या हुआ है अनुरूप उसको? पता नहीं बेटा, जेपीए की स्ट्रेंथ 24 या 25 है, ठीक है। वो आदित्य और अंकित दोनों एक साथ अटेंड करते हैं क्लास, लिखा भी हुआ है उन्होंने, A02 आदित्य, A06 अंकित। हाँ हूं ना मैं आज सेंटर पे 1 बजे के बाद। ठीक है, हो गया ये। यस सर। तो इन चारों को एक साथ लिख लो, ये याद ही रखने रिजल्ट्स हमें। तो सबसे पहला था f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से हमें एन एक्स एन वाई बिलोंग्स टू अगर आर है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा था, के इंटू एक्स। बोलो। हाँ सर। के इंटू एक्स मिल रहा था। फिर उसके बाद ये पहला है। दूसरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो एन एक्स एन वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिल रहा था ए की पावर के एक्स, या तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट्स, ठीक है। थर्ड, अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो वहां एन एक्स एन वाई यहाँ पे बिलोंग्स टू आर प्लस होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एल एन एक्स, के इंटू एल एन एक्स, के कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। फिर फोर्थ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो यहाँ एन एक्स एन वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर एक्स एन वाई बिलोंग्स टू आर है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या तो 0 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर के। क्लियर? ये 4 एंड 5वां जिसका प्रूफ हम नहीं देखने वाले हैं, 5th वाला रिजल्ट है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर है, ठीक है। हाँ एलसीडी छोड़ के और भी आगे आएंगे ना, जैसे मान लो एओडी में हमें फंक्शन डायरेक्टली नहीं देंगे, इंटीग्रेशन में हमें फंक्शन डायरेक्टली नहीं देंगे, वो इस तरीके से देंगे कि ये प्रॉपर्टी लिखी जाएगी या बिहेवियर लिखा जाएगा फंक्शन का, एंड बोलेंगे कि उसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, तो किसी की वैल्यू बताओ या उसका इंटीग्रेशन ही बताओ। इस तरीके की चीजें पूछी जाएगी, तो इसके लिए ये आना जरूरी है। वहां पे फंक्शन निकालना मस्ट है, तो फंक्शन यहाँ से निकलेगा
एंड उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह चलता रहेगा। ठीक है, यस सर। सर हाँ सर एक्स की पावर n है क्या? हाँ, x की पावर n है। ठीक है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो ये 5 रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। हो गया? यस सर। तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर बताओ इसके, आसान आसान से पहले ले रहे हैं। f of x function satisfying the relation f of x function satisfying the relation f of x plus y is equal to f of x plus f of y for x and y belongs to R। मतलब सारे x and y के लिए इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। एंड f dash 0 is equal to 2, then find f of x। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, f of x plus y is equal to f of x into f of y for x and y belongs to R, and f of x is differentiable function and f dash 0 is equal to 1, f of x not equal to 0 for x belongs to R, then find f of x। जल्दी से पहला वाला बताओ, बहुत आसान है पहला। 2x। ठीक है, पहला सही है। दूसरा फटाफट, आसान है ये। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अब सेकेंड का a raised to x। हाँ, सेकंड का e raised to x। हाँ सही है, e रेस टू x है सेकंड का। कितने लोगों का आ गया पहले का 2x? बताओ। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें अगर ये बिहेवियर फॉलो कर रहा है फंक्शन, तो फंक्शन को क्या लेंगे? kx। f of x is equal to kx। एंड इस k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या गिवन है? f dash 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा k के इक्वल, एंड x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे therefore k is equal to कितना है? 2। therefore f of x is equal to 2x। कहानी खत्म, यही आंसर है। ठीक है, सेकंड में जब अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके दिया गया f of x नॉन जीरो है, मींस f of x क्या रहेगा? a की पावर kx। अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, f dash x क्या आ जाएगा? k इंटू a की पावर x इंटू ln a आ जाएगा। बोलो। अब यहाँ पे भी हमें f dash 0 की वैल्यू गिवन है, तो x की जगह पे 0, तो ये जो f dash 0 है इक्वल टू k इंटू ln a, और ये 1 है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 बाय ln a। ठीक है, कुछ उल्टा हो रहा है क्या यहाँ पे? x इक्वल टू 1 ना सर। x इक्वल टू 0 ना,
इसमें एफ डैश 0 की वैल्यू गिवन है ना, तो ये a की पावर 0 तो 1 ln a, तो ये 1 है, तो k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे चलो पुट करके देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर में ये x इंटू ln a, 1 बाय ln a। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, अगर हम इस ln को ऊपर लेके आ जाएंगे तो इसका बेस एंड ये a आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log ही बेस है, ठीक है। अब ये x को इसकी पावर में भेज दो, और यहाँ से e की पावर x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x मिलेगा। क्लियर है? यस सर। लिख लो इसको जल्दी से। इसको फंक्शन के बिहेवियर को देखते हुए हमने फटाक से पहले फंक्शन लिख लिया k के टर्म्स में, एंड फिर उसके बाद उस k की वैल्यू निकालने के लिए सफिशिएंट डाटा गिवन है क्वेश्चन में, f डैश 0 गिवन है, एक में पहले वाले में भी f डैश 0 ही गिवन था, तो उनकी हेल्प से k निकाल लिया, फंक्शन आ गया। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाए ना। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, ये रहा, हो गया? हाँ सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो देख लो, ये सॉल्यूशन भी लिख लिया है। yes sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आसानी है, जल्दी से उसका आंसर बताओ। यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है, एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू -26, देन फाइंड f ऑफ 4। ये कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, एंड उसके अगले वाले में है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ y for x and y belongs to R, where f of 1 is equal to 3, then find summation R from 1 to 10 f of R। जल्दी से, ये दोनों आसान है। फर्स्ट का 63 -63। बिल्कुल सही है। सेकंड का बताओ जल्दी से। वन 165 कितना? 165 हाँ सही है, 165, दोनों सही है। -63 पहले का कितने लोगों का आ गया?
ठीक है, तो देख लो उसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को या 1 बिहेवियर minus को, x की पावर n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। अब इसमें से हमें डिसाइड करना है प्लस लेना है या माइनस, एन एन की जगह पे क्या लेना है, तो उसके लिए हमें वैल्यू गिवन है एफ ऑफ 3 की इज इक्वल टू गिवन है -26। तो तुम बताओ प्लस लेने पे कभी -26 आएगा क्या? नो No. सर। Therefore यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस 3 की पावर n इज इक्वल टू -26। प्लस लेने पे तो नहीं आने वाला है, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 27, तो n इज इक्वल टू 3। वो जो फंक्शन f ऑफ x आएगा वो क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3 रहेगा। क्लियर? 1 माइनस एक्स की पावर 3 रहेगा। यहाँ पे प्लस नहीं ले सकते हम लोग, प्लस लेने से -26 नहीं मिल रहा है, तो माइनस ही लेना पड़ेगा। तो ये एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ 4 आ जाएगा -63। पहला क्लियर है? पहला क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, जो बिहेवियर गिवन था वहां से, एन एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, तो k इज इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x। अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि किसका सम चाहिए, समेशन r फ्रॉम 1 टू क्या तक जाना है, 10 तक, एफ ऑफ r। तो ये यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 अप टू एफ ऑफ 10। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे कितना रहेगा, 3, ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ऐसे 3 इंटू 10, तो यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, तो अंदर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, एंड इसका जो सम है 10 इंटू 11 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 165। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर इसको डायरेक्टली वो समेशन एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 लिख के उसमें वो जो उन्होंने नेचर दिया है वो रिलेशन पुट करके भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन वो हाँ सही है, चले जाओ, एफ ऑफ 2 निकलेगा, देन एफ ऑफ 3 निकालो, लेकिन वो पूरा निकालते जाना पड़ेगा ना। मान लो यहाँ पे 100 तक जाना है, तो क्या करोगे? सर वो 2 इंटू एफ ऑफ 1 3 इंटू एफ ऑफ 1 ऐसे आते जाता है ना। हाँ सही है, फिर ऐसे भी कर सकते हो, पैटर्न एक बार मिल गया। ठीक है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन लिख लिया करो ना तुम लोग, टाइम तो देता हो क्वेश्चन लिखने का। देखो हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब बड़े अलग अलग इसके क्वेश्चंस लेते हैं। अब एक है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 2। ये दिया गया है फॉर x and y belongs to R and f of 0 is equal to 1 and f dash 0 is equal to -1।
देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली फंक्शन हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे बेसिक मेथड से ही जाना होगा, जो LHD वाली है, RHD वाली, एफ डैश एक्स वाली मेथड। तो देख लो कैसे करेंगे। इस बिहेवियर की हमें हेल्प लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे कुछ तो करना पड़ेगा। सॉल्व करो और बताओ फंक्शन क्या आएगा। अब इसमें बेसिक तरीके से जाना, इसमें कोई रिजल्ट वगैरह हमें नहीं आता है इसके लिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे 4-5, उसके लिए हमें पता थे रिजल्ट। एफ ऑफ एक्स हम डायरेक्टली ये ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें एफ डैश एक्स बाई टू, अरे क्या एक्स बाई टू क्यों रे? नहीं, वो जो भी तुम कर रहे हो फिर गलत कर रहे हो समर। सर कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो? हाँ नहीं, कांस्टेंट नहीं आएगा। इसका आंसर भी बता दे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आता है। वो तो कांस्टेंट तो उधर से हट जाएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है एंड एफ डैश 0 की वैल्यू -1 है, तो कांस्टेंट तो गया, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर कांस्टेंट रहेगा तो एफ डैश 0 0 आना चाहिए था ना, लेकिन वो तो -1 गिवन है। सोचो, 2 मिनट है और तुम्हारे पास, जल्दी करो।
हार्ड जा रहा है ये क्वेश्चन, मेथड से जाना है, बेसिक मेथड से। चलो देख लो अब यहाँ पे इसको, एफ डैश जीरो एंड एफ ऑफ जीरो तो गिवन ही है, तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें सीधा एफ डैश एक्स के ऊपर आना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, बिहेवियर देखो, फंक्शन का प्रॉपर्टी देखो, वहां पे x प्लस वाई बाई 2 है, तब जाके हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी नीचे 2 लाना होगा ना, तो देख लो कैसे लाया जाएगा। तो हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ 2x प्लस 2h अपॉन 2, एंड सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। ये x को हम x प्लस 0 लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 0 बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन 2। हाँ सर। बोलो। यस सर। अब उसके बाद यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी तक हमने इसको कुछ नहीं किया था, एफ ऑफ एक्स या तो कैंसल हो रहा था या बाहर निकल आ रहा था, लेकिन उसको भी यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि उसको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h अपॉन 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 2। थोड़ा बड़ा लिखता हूं यहाँ पे, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में, हाँ सॉरी h है, डिनोमिनेटर में h है, यहाँ पे h 2 ने h है, ये h। तो देख लो यहाँ पे f ऑफ 2x बाई 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, एंड f ऑफ 0 1 है, f ऑफ 0 1 है, तो देख लो वहां से क्या मिलने वाला है हमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू h, ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 2x तो कैंसल आउट, और ये एफ ऑफ 2x कैंसल आउट होना चाहिए, इस वजह से ही हमने इस एफ ऑफ x को भी इस तरीके से अरेंज करके लिखा है। ठीक, तो वो कैंसल आउट। अब देखो h टेंडिंग टू 0 पे 0 बाई 0 वाला फॉर्म बनता है, तो लॉपिटल लगा देंगे। तो लॉपिटल लगाने के बाद ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू एफ डैश 2h माइनस 0 अपॉन 2, वो h का डिफरेंशिएशन 1, ये 2 गया। अब यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश 0 मीन्स 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ रहा है, सॉरी -1 है, तो -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये -1 आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -x प्लस सी। अब c की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पे 0, x की जगह पे जब 0 पुट करोगे तो ये f ऑफ 0 -0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x। क्लियर? क्लियर है अब यस सर। किस तरीके से सोचा गया है? थोड़ा सा अलग था ये, जो 4-5 हमने किए उनसे। ठीक है, लिख लो इसको। इसका एक और मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है,
सर नेक्स्ट पेज। और कभी कभी थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना होता है फंक्शन निकालते हुए। जैसे कि ये प्रॉपर्टी इसमें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। मतलब अगर फंक्शन के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उनके सम के फॉर्म में। तो ये होता है ln में ही होता है, हमने देखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो इस तरीके का कुछ गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये भी किस में होता है, ln ln में ही होता है। ठीक है, ये ln में ही होता है क्योंकि देख लो ln में अगर x बाई वाई आएगा तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ln x माइनस ln y, तो ये भी ln में होता है। तो इस तरीके से भी तुम डायरेक्टली फंक्शन लिख सकते हो। थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए उसके लिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की। उसके बाद अगर ये ऐसा आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। थोड़ा सोच समझ के बताओ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एफ, हाँ सोच समझ के। x प्लस वाई स्क्वायर। अरे नहीं रे बेटा, यहाँ पे cos x लिख सकते हैं, cos x बोलो। यस सर। क्योंकि cos x प्लस वाई क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, एंड cos x माइनस y क्या आएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। दोनों को ऐड करने पे sin गया, बचता cos ही है, cos x cos y 2 टाइम्स। तो यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू cos x हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी सोचना है। ठीक है सर ये लास्ट वाले एक और बार बताइए। ऐसे लास्ट वाले में तुम मान लो ये ले रहे हो cos x माइनस x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक, फिर अगले वाले का एक्सपेंशन cos x cos y प्लस sin x sin y। थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचोगे तो तुम्हें फंक्शन मिल जाता है, ये 2 टाइम्स ऑफ cos x cos y आ रहा है, मतलब ये इसी तरीके के बिहेवियर को फॉलो कर रहा है ना। ये f मतलब क्या, cos कर रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x f ऑफ y आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो इस तरीके से भी सोचो तुम क्वेश्चन को। ठीक, उससे भी बहुत इजीली फंक्शन निकल सकता है। ये नहीं कि हमेशा ही हमें ये बेसिक मेथड से जाने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्लियर था जो हमने क्वेश्चन लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कैसे आया। बोलो। यस सर। क्लिक नहीं हो रहा है तो ऑप्शन में जा सकते हैं ना, लेकिन मान लो इंटीजर में पूछा गया, जनरली इंटीजर में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करोगे, वो भी थोड़ा सा सोचेंगे ना एडवांस वाले की, बच्चे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बच्चों को घुमाते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या कर देंगे, इंटीजर में दे देंगे। अब लो, अब क्या करोगे, तो थोड़ी सी आंखें भी खुली रख के इसके बारे में सोचना, फंक्शन के बारे में कि क्या लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है अगला, एफ ऑफ एक्स वाई
प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू है 2f ऑफ एक्स फॉर x and y belongs to R plus and f dash 1 is equal to 1, then find f of x. के ln x। क्या? नहीं सर कुछ नहीं। नहीं सही था जो तुम बोल रहे थे। सर वो बाद में f of 1 is equal to 1 वो देखा नहीं ठीक से। वो f dash है, वो f dash है, ठीक है। हाँ सर तो ln x हो सकता है। ln x क्योंकि ये देख लो f of x y and f of x by y is equal to 2f of x आ रहा है, मतलब ये होता है सिर्फ ln में। क्योंकि देख लो अगर हम लिखते हैं ln x y प्लस ln x by y तो यहाँ से हमें 2 ln x मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो फंक्शन आने वाला है f of x वो क्या रहेगा, k इंटू ln x। अब इस k को निकालना है, कांस्टेंट की हमेशा रखना है इसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब f डैश x निकालेंगे, f डैश x आ जाएगा k बाई एक्स, एंड यहाँ पे जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो ये f डैश 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा ln x। क्लियर है? सर ये रिपीट करो ना, कौन सा? यही वाला क्वेश्चन। अब यह भी इसीलिए तो इसके पहले वाली चीजें मैंने बताई, सोचना है यहाँ पे ये और ये इन दोनों को जब हम ऐड करते तो 2f ऑफ x आ रहा है। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे ln ले लूंगा f की जगह पे ln, तो क्या होगा तुम ही बताओ, ये ln x प्लस ln y और ये ln x माइनस ln y आएगा, तो यहाँ से हमें 2 ln x मिलेगा, बोलो। यस सर। तो इस वजह से यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे हम k इंटू ln x लेंगे, क्योंकि ln ही ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इस बिहेवियर को, ठीक है। यस सर। हो गया, इजी है ये तो, ये पहचान में तो आना चाहिए वैसे एग्जाम में, वो नहीं आता है। अगर मान लो किसी को स्ट्राइक कर गया तो फिर बहुत बढ़िया है, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है f of x plus 1 by x is equal to x square plus 1 by x square minus 1 है, then find f of x। ये भी थोड़ा अलग ही है, लेकिन ये इजी है बहुत, इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है ये। x स्क्वायर माइनस 3। सही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स आ रहा है तो यहाँ पे भी वही चीज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको हम x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बना सकते हैं, बोलो। प्लस 2 एंड माइनस 2 करना पड़ेगा, तो ये देख लो यहाँ से क्या बन जाएगा, f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स
ये x प्लस 1/x का स्क्वायर -3 एंड x प्लस 1/x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा, x स्क्वायर -3। क्लियर, क्लियर है? Yes, sir. ये थोड़ा अलग है लेकिन आसान है। और एक क्वेश्चन काफी है ना इतना समझने के लिए। अब एक और क्वेश्चन अगर लेने जाएंगे तो फिर उसमें थोड़े से चेंजेस, ये चलो ले ही लेते हैं। ये हो गया, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x है, देन फाइंड f ऑफ x। सोचो थोड़ा। अब यहाँ पे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 तो नहीं लाया जा सकता है, थोड़ा अलग तरीके से सोचना है इसको। ये भी वैसे बहुत आसान है, नहीं चेतना गलत है ये। Component to dividend. हाँ x-1 नहीं रहे। यहाँ पे एक काम ये करना थोड़ी देर के लिए ऐसे क्वेश्चन में। अब ये x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह पे थोड़ी देर के लिए y ले लेना, एंड उसके बाद क्या करना, इस x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। इसकी जगह पे y ले लिया, अब x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो x वाले को एक तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1। देयरफॉर f ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। एंड फाइनल स्टेप में सिंपली क्या कर देना, यहाँ पे फाइनल स्टेप में y की जगह पे x लिख दो, तो हमें f ऑफ x मिलेगा। क्लियर, क्लियर है क्या, बताओ। Yes, sir. हाँ, वो अंदर वाले की जगह पे y ले लो, y ले लिया, एंड उसके बाद अब वो x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो जहां जहां x दिख रहा है फिर वहां पे वो y पुट कर दो, तो वहां पे हमें f ऑफ y मिलेगा, एंड f ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। एंड फाइनल स्टेप में सिंपली y की जगह पे x लिख देना, क्योंकि हमें f ऑफ x चाहिए था, तो ये f ऑफ x आ जाएगा। क्लियर, Sir, I was country. एक मिनट। सर वो उसका रेसिप्रोकल होगा ना। क्या होगा, अच्छा एक मिनट, उसका रेसिप्रोकल चाहिए ना। आवाज आ रही ना अब? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो उल्टा चाहिए, 1/x चाहिए। मैंने x से पुट कर दिया, इसका उल्टा पुट करना है। 1/x चाहिए था ना हमें, तो 1/x कितना आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। तो यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। सर इसमें कंपोनेंट और डिवाइडेंड से वो कंपोनेंट कैसे लगाओगे, कैसे?
ठीक है, वो नहीं लग पाएगा यहाँ पे। सर हाँ सर। सर यहाँ पे y की वैल्यू डालेंगे तो कुछ और ही आएगा ना सर? क्या? मतलब यहाँ पे अगर f ऑफ, हाँ, अरे जब नहीं y सर की समझ वैल्यू गया। तुम खुद से अगर फिर से अगर ये पुट करोगे तो यही बन जाएगा। हाँ सर क्या समझ चाहिए गया। था? f ऑफ x। तो फाइनल स्टेप में सिंपली y की जगह पे x से रिप्लेस कर दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है f ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू है 2 प्लस f ऑफ x, then find f of x। एंड यहाँ पे f ऑफ 0 0 है, f ऑफ 0 0 है। टू एक्स। सही है। किसका आया ये? इसमें पैटर्न ढूंढना है। मैं ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शनली इक्वेशन के क्वेश्चन से ये। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। f ऑफ 0 की वैल्यू हमें गिवन है, तो अब हम f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, f ऑफ 2 की निकालेंगे, 3 की, एंड वहां से वो एक पैटर्न मिल जाता है, एंड उस पैटर्न से f ऑफ x लिख सकते हैं। क्लियर? तो देख लो पैटर्न क्या है यहाँ पे। अब f ऑफ 1 मतलब x की जगह पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। पैटर्न वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, वैल्यूज पुट करके निकालने वाले। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ 0, एंड f ऑफ 0 तो 0 है तो ये 2। फिर उसके बाद x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ 1। इसका मतलब ये आ रहा है 2 प्लस 2 दैट इज 4। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, x की जगह पे 2, तो ये f ऑफ 1 प्लस 2, तो ये 2 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। देन x की जगह पे 3 पुट करोगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 8। इसका मतलब ये देख लो, f ऑफ 1 है तो 2, f ऑफ 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8। तो यहाँ से पैटर्न क्या मिल जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। क्लियर है? यस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हमेशा वो f डैश x से ही फंक्शन निकलेगा ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे तरीके से फंक्शन निकल सकता है, इस वजह से ये टॉपिक बेकार है, और दूसरी कोई वजह नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे तरीके से फंक्शन निकलता है, अब हमें पहचानना पड़ेगा कि वहां पे हाँ इससे निकलने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? एलसीडी हमारा खत्म हो चुका है, तो इसकी मॉड्यूल कंप्लीट कर लो। इस संडे को उसका डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है। पूरी मॉड्यूल कंप्लीट करो, अब कुछ बचा के मत रखना इसमें से। संडे के दिन उसका डिस्कशन होगा एलसीडी के मॉड्यूल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। एक बार समझ लो वहां पे क्वेश्चंस किस तरीके से, मतलब क्या क्या है।
कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से निकाला जाएगा f of x। ठीक है